हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब के अन्नू स्टडी नंबर 1 चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए मैं यहाँ पे जीके के यहाँ पे लगभग 30 प्रश्न लेकर आया हूँ बिहार पुलिस के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आप इसे टेस्ट के रूप में लगाइए और अपना आंसर कमेंट कीजिए कि 30 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ। और तैयारी लगातार मन से करते रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछा हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले जो किया था उनका नाम था यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो बोलते हैं सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, प्राकृतिक संसाधन पे, या बाजार के आकार पे, या पूंजी निर्माण पे, या उपयुक्त सभी। तो देखिए किसी भी देश का आर्थिक जो विकास है ना, वो यहाँ पे उपयुक्त सभी पे निर्भर करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। इसके लिए ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क, जिनेवा, उरुग्वे, दोहा। तो इस तीसरे प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, जनेवा में है। आपको बता दें कि WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1995 में हुआ था। ये डेट आप याद कर सकते हैं यहाँ से। देखिए आपसे चौथा प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मार्केट में जो मुद्रा जो होती है ना, उसकी आपूर्ति का नियंत्रण जो करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। ये डेट याद कर सकते हैं आप, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। ये भी आप याद कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 5वां प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो 5वें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो है ना, यही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जी हाँ, तो देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, 6ठा प्रश्न पूछा है आपसे कि जूट उत्पादक में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या केरल। तो देखिए आपको बता दें कि जूट उत्पादक में भारत का सबसे अग्रणीय जो राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। तो पाल्क स्ट्रेट से जुड़ने वाले देश का नाम बताना है। आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इस 7वें प्रश्न का आंसर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारत एवं श्रीलंका के बीच जो रेखा है ना, उसे पाल्क स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। पाल्क स्ट्रेट के माध्यम से भारत और श्रीलंका को जोड़ा गया है। आप पाल्क सुन के भारत और पाकिस्तान को टिक मत कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए ध्यान से, तो चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या केरल। तो आपको बता दें कि 8वें प्रश्न का आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। और आपको बता दें कि सर्वाधिक मसाला की जो खेती होती है ना, वो केरल में होती है। सर्वाधिक मात्रा में नारियल भी केरल में ही मिलता है। चलिए देखिए 9वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया। तो सबसे पहले पहली बार परमाणु बम अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा पर फेंका गया था। वो डेट था 6 अगस्त 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में फेंका गया था। देखिए ध्यान से। और दूसरा बम जो फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फेंका गया था। चलिए देखिए ध्यान से। 10वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो 10वें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी से हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 11वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है अरविंद घोष, बी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में दिया है बाल गंगाधर तिलक, डी में दिया है लाला लाजपत राय। तो आपको बता दें कि इस 11वें प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 12वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन दिया है वायु से, भूमि से, ध्वनि से, या जल से। तो डेसिबल जो है ना, ध्वनि के ऐसा ही मात्रक होता है। तो ध्वनि इसका आंसर हो जाएगा।
जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न आपसे पूछा है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की संख्या जो 16 थी, 16 महाजनपद थे, उसमें से एक अंग यहाँ महाजनपद है, इसी की आपकी राजधानी बतानी है। तो अंग महाजनपद की राजधानी जो है ना वो चंपा में स्थित थी। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, देख सकते हैं कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। इसके लिए ऑप्शन दिया है असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु। तो इस 14वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा, केरल में शांत घाटी स्थित है। जी हाँ, देखिए 15वां प्रश्न पूछा है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मुख्य कारण जो है ना यहाँ पे समुद्री सतह पर भूकंप, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिया है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई या बेंगलुरु। तो ये देखिए 16वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है 17वां प्रश्न आपसे पूछा है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। ऑप्शन दिया है अमर्त्य सेन ने, मोन्टेक सिंह या महबूब उल हक या फ्रीडमैन। तो देखिए 17वां प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी से हो जाएगा, आंसर हमारा सी से हो जाएगा, महबूब उल हक हो जाएगा इसका आंसर। जी अब देखिए 18वां प्रश्न पूछा है कि कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो कृषि उत्पादकों की कोटि का गुणवत्ता का माप करने के लिए यहाँ पे एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो एक मार्क ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ना 1948 में स्वीकृत किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 20वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, लेकिन 20वां प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको बता दें कि आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, एफ बांटिंग। एफ बांटिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि अमेरिका का खोज किसने किया। तो अमेरिका का खोज जो किया था उसका नाम था कोलंबस। कोलंबस ने ही अमेरिका का खोज किया था। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न पूछा है नासिक जो शहर है ना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन दिया है महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती। तो नासिक जो शहर है ना गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 23वां प्रश्न पूछा है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन जो है ना वो फफूंद से प्राप्त किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको बता दें कि पेनिसिलिन का खोज जो किया था सबसे पहले उसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था, उसी ने इसका खोज किया था। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न आपसे पूछा है कि पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन दिया पित्ताशय, अग्न्याशय, पित्त वाहिनी या यकृत। तो 24वां प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, यकृत से स्रावित होता है। जी, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो देखिए ध्यान से, भूमि से वायु में, आप भूमि के ऊपर खड़े होकर आसमान में मारने वाला, तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा त्रिशूल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि किस देश में विक्रम संवत, देखिए विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा, नेपाल में ये है। जी हाँ, देखिए 27वां प्रश्न आपसे पूछा है कि गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो 1933 में उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत सेवक समाज, देखिए ध्यान से, की स्थापना किसने की। ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। तो 28वां प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी। 29वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन है जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त या राजगुरु जी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा, राजगुरु जी को ही फांसी की सजा दिया गया था। जी हाँ, तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है 30वां प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित है। ऑप्शन है आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या लाहौर। तो इस 30वें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, आगरा में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल